हेलो एवरीवन। मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का ट्यूटर सर के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर मैंने आपको मोटर के सारे टाइप्स के बारे में बता दिया है, और भी जो टाइप्स बचे हुए हैं उसको भी मैं करवा दूंगा। ओके, तो अगर आप लोगों ने मोटर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ओके, अ सिंक्रोनस मशीन इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स AC electrical power to mechanical power at a constant speed called synchronous speed. ओके, तो सिंक्रोनस मोटर सिंपली AC इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसे बाकी सारे मोटर करते हैं। और एक खास बात क्या है कि यह हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, यानी कांस्टेंट स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड मशीन होता है। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें 3 फेज AC सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू दिया जाता है। ओके, और एक्साइटेशन रोटर के फील्ड को दिया जाता है। ओके, DC एक्साइटेशन। तो इसलिए इसे डबली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। यह एक ऐसा मशीन होता है जिसका स्पीड लोड के इंडिपेंडेंट होता है। ओके, यानी कि इसमें लोड के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल 3 फेज इंडक्शन मोटर के जैसा ही होता है। ओके, बट इसके रोटर के पोल्स में DC एक्साइटेशन सप्लाई करते हैं। इसके रोटर में हम लोग DC एक्साइटेशन क्यों देते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में 3 फेज AC सप्लाई दिया जाता है तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। और दूसरी तरफ जब रोटर के वाइंडिंग में DC एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है तो कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 2 पोल का मोटर है, ओके, और इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा इसका 120 F/P। ओके, यानी कि 120 इंटू 50/2 इज इक्वल टू 3000 RPM। ओके, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 मिनट में 3000 रिवॉल्यूशन का स्पीड से रोटेट करता है। तो हमें पता है कि जो AC करंट होता है वो साइनसोइडल होता है। और एवरी हाफ साइकिल में वेव का पोलरिटी चेंज होता रहता है, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में नॉर्थ पोल और सेकंड हाफ साइकिल में साउथ पोल। और इसी तरह यहाँ जो स्टेटर है तो स्टेटर का पोलरिटी चेंज होते रहता है। ओके, साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ चेंज होते रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब मैग्नेट का 2 पोलरिटी सेम होता है, ओके, जब सेम पोलरिटी होगा तो रिपेल करता है। ओके, और जब अपोजिट पोलरिटी होता है तो अट्रैक्ट करने लगता है। तो यही सिचुएशन स्टेटर और रोटर के बीच में डेवलप होता है। जब स्टेटर पर साउथ साउथ पोल आ जाता है, ओके, तब एक दूसरे को रिपेल कर देता है। ओके, और जब साउथ नॉर्थ आ जाता है जैसे कि यहाँ पे है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है स्टेटर और रोटर। तो यहाँ जो रोटर में जो DC एक्साइटेशन आ रहा है वो कांस्टेंट है। ओके, यानी कि उसका पोलरिटी भी कांस्टेंट है, यहाँ पे नॉर्थ ही रहेगा और यहाँ पे साउथ ही रहेगा। ओके, मगर जो हमारा स्टेटर है उसका पोलरिटी हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यहाँ साउथ है तो फिर कुछ देर बाद नॉर्थ आ जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद साउथ आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो रोटर में बार बार अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण
रोटर मूव नहीं कर पाता है, ओके, स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही रहता है। तो इसीलिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके, कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है या नहीं। ओके, तो दोस्तों मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोनों का क्या डिफरेंस है उस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्यों ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है और थ्री फेज इंडक्शन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि यह मोटर फिर आखिर स्टार्ट कैसे होगा। ओके दोस्तों, तो सिंक्रोनस मोटर मैकेनिकली कपल होता है, ओके, एक्सटर्नल प्राइम मूवर, ठीक है, यानी कि एक दूसरा मोटर से कनेक्ट होता है, ओके, जो क्या करता है, रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कराता है। ठीक है, तो जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है तो प्राइम मूवर को मोटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ओके, और रोटर में डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा रोटर है उसमें उसके जो इंड फेस हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी डेवलप हो सके। तो इसमें जो प्राइम मूवर है उसको लगाने का सिंपल लॉजिक क्या है कि जो हमारा रोटर है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटेट करवाना होता है। ओके, स्टार्टिंग में जो रोटर है उसको सिर्फ रोटेट करा जाता है, ओके, प्राइम मूवर के थ्रू, और जब रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से रोटेट करने लगता है तो इसमें डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करा जाता है, ओके, जिसके कारण रोटर के एंड में नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। ओके, और एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें स्टेटर का साउथ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल एक साथ होता है, ओके, और अपोजिट पोल होने के कारण अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, जिसके कारण नॉर्थ और साउथ पोल आपस में इंटरलॉक हो जाता है और फाइनली मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगता है। मोटर का स्पीड केवल सप्लाई फ्रिक्वेंसी के चेंज होने के कारण ही चेंज किया जा सकता है। ओके, एप्लीकेशन, सिंक्रोनस मोटर का यूज़ हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। दूसरा है इसका यूज़ हम लोग लेस ऑपरेटिंग स्पीड और हाई पावर के लिए किया जाता है, अराउंड 500 आरपीएम। तीसरा है सिंक्रोनस मोटर का यूज़ रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंप्रेसर और रोलिंग मिल्स में किया जाता है। इस चैनल पर कोई भी टॉपिक के रियल कंसेप्ट को बताया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।